नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन। मोर बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बीजेपी आज कर सकती है उम्मीदवारों का ऐलान। हरियाणा, हिमाचल के उम्मीदवारों की आज घोषणा हो सकती है। दिल्ली में प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा लगभग पूरी हो गई है। दोपहर तक बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट बाहर आ सकती है। हमीरपुर और मंडी सीट पर नहीं बदले जाएंगे प्रत्याशी। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर कि हमीरपुर और मंडी सीट पर उम्मीदवार नहीं बदले जाएंगे। शिमला और कांगड़ा सीट पर नए चेहरे को मौका दिया जा सकता है। कांगड़ा सीट से शांता कुमार चुनाव नहीं लड़ेंगे। न्यूज 18 ने कल ही इस बारे में जानकारी दे दी थी। शिमला से वीरेंद्र कश्यप का टिकट कट सकता है। ऐसी अटकलें पहले से ही थी कि शिमला सीट पर इस बार कोई नया चेहरा हो सकता है बीजेपी की तरफ से, और ये तस्वीर आज दोपहर साफ भी हो सकती है कि यहां से कौन उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरेगा। इस वक्त आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं कि उम्मीदवारों के नाम लगभग तय हो चुके हैं। आज दोपहर इसकी घोषणा भी हो सकती है। बीजेपी आज कर सकती है उम्मीदवारों का ऐलान। हरियाणा, हिमाचल के प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है। दिल्ली में प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा लगभग पूरी। मैराथन बैठकों का दौर चलता रहा और अब सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर कि आज दोपहर को नामों की घोषणा हो सकती है। दोपहर तक जारी हो सकती है बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट। हमीरपुर और मंडी सीट पर उम्मीदवार नहीं बदले जाएंगे। मौजूदा सांसदों को ही टिकट पार्टी दे सकती है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, जानकारी मिल रही है। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर हैं और वहीं मंडी से रामस्वरूप शर्मा है, तो इनकी टिकट पक्की है। सूत्रों के हवाले से ऐसी जानकारी। उधर शिमला और कांगड़ा सीट पर नए चेहरों पर दांव लगाएगी बीजेपी। आपको यह भी हम बता दें कि कांगड़ा सीट से शांता कुमार चुनाव नहीं लड़ेंगे। शिमला से वीरेंद्र कश्यप का टिकट कट सकता है। अब देखना यह होगा कि जो दो नए चेहरे दो लोकसभा सीटों से होंगे बीजेपी की तरफ से, वो कौन से चेहरे होंगे। कई नाम कतार में है, चाहे कांगड़ा की बात हो या फिर शिमला की बात हो। कांगड़ा से शांता कुमार ने साफ कर दिया था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। लड़ाना चाहते हैं चुनाव, अब किसको लड़ाना चाहते हैं पार्टी, क्या उसी शख्स के साथ जाएगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने हिमाचल की चारों सीटें जीती थी और पार्टी इस बार भी उसी प्रदर्शन को दोहराने का दावा कर रही है। लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए यह आसान नहीं लग रहा, क्योंकि पार्टी में टिकट की टेंशन लगातार बरकरार है। सूत्रों की माने तो 3 मौजूदा सांसदों का टिकट कट सकता है। कुछ दिन पहले तक बीजेपी इन्हीं 4 चेहरों पर दांव खेलने को तैयार थी, लेकिन हर गुजरते रोज के साथ ये तस्वीरें धुंधली हो रही हैं। सूत्रों की माने तो हिमाचल में बीजेपी 2 सांसदों के टिकट काट सकती है। कहा यह तक जा रहा है कि एक और सांसद के टिकट पर तलवार लटक रही है। कांगड़ा से सांसद शांता कुमार की बात करें तो वो पहले ही साफ कर चुके हैं कि इस बार वो चुनाव लड़ने नहीं बल्कि चुनाव लड़ाने के मूड में हैं। यानी वो किसी अपने को टिकट दिलाना चाहते हैं, लेकिन पार्टी कहेगी तो वो पूरे जोश के साथ लड़ने को भी तैयार रहेंगे। मैंने कहा कि मेरा जो मन करता है उन्हें बता दिया, लेकिन मेरा मन ये भी है कि हर हालत में सरकार बने, श्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। मैंने कहा उसके लिए आपको मुझे जिस मोर्चे पर खड़ा करना है, मैं 85 वर्ष का नौजवान हूं, मुझे जहां चाहो खड़ा कर। शांता कुमार भले कुछ भी कहें, लेकिन बीते 2 दिन में सूबे के मुखिया 2 बार दिल्ली में शांता कुमार से मुलाकात कर चुके हैं। ऐसे में सियासी गलियारों में सवाल उठने लगे हैं कि इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच क्या बात हुई। क्या शांता के चुनाव न लड़ने की स्थिति में उनके लड़ाने की इच्छा पर मन टटोला गया, क्योंकि पार्टी भी शांता की अहमियत जानती है और उनको टिकट न देने की स्थिति में उनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। इस बार मैंने ये कहा था कि मेरी इच्छा है कि मैं चुनाव न लड़ूं और इस बार चुनाव लड़ाऊं, ये मैंने पहले ही कह दिया था। और उस आधार पर मैं ये चाहता हूं कि पार्टी निर्णय करे
और जिसके बारे में निर्णय करेगी उसके लिए हम सब काम करके उसको विजय बनाएंगे। जहां तक चुनाव लड़ने या लड़ाने की बात करें, ये हमारा केंद्रीय चुनाव समिति तय करती है, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। हर छोटे कार्यकर्ता से बड़े कार्यकर्ता तक यहाँ पर भूमिका तय है और ऐसी परिस्थिति में किसकी भूमिका इस चुनाव में क्या होगी, ये पार्टी का नेतृत्व तय करेगा। लेकिन पार्टी के सामने केवल कांगड़ा सीट ही परेशानी की वजह नहीं है। दरअसल कांगड़ा से शांता कुमार चुनाव नहीं लड़ना चाहते, लेकिन विपिन परमार को लड़ाना चाहते हैं। वहीं राजीव भारद्वाज भी टिकट के दावेदार बताए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के करीबी माने जा रहे त्रिलोक कपूर भी रेस में हैं। इसी तरह कांगड़ा के कई बीजेपी नेता टिकट की रेस में हैं। बात शिमला सीट की करें तो वीरेंद्र कश्यप का भी टिकट कट सकता है। नगर निगम शिमला की मेयर कुसुम सदरेट ने टिकट के लिए ताल ठोकी है, तो वहीं शशि बाला का नाम भी रेस में है। लेकिन पार्टी में सबसे ज्यादा माथापच्ची मंडी सीट पर है। राम स्वरूप शर्मा के टिकट पर भी संकट के बादल हैं, क्योंकि मंडी सीट से सुखराम परिवार भी टिकट की कतार में खड़ा है। वहीं पूर्व सांसद महेश्वर सिंह भी दावेदारी ठोक चुके हैं। करगिल वॉर हीरो ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर भी प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। और अगर कांग्रेस की तरफ से वीरभद्र सिंह जैसा मजबूत उम्मीदवार उतरता है तो पार्टी को भी उम्मीदवार सोच समझकर उतारना होगा। कुल मिलाकर मौजूदा हालात में केवल हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर का टिकट सेफ नजर आ रहा है। ऐसे में पिछली बार का प्रदर्शन दोहराने के लिए पार्टी हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहती है, जिसके लिए बैठकों का दौर लगातार जारी है। दिल्ली से पंकज कपाही के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हिमाचल। न्यूज़ 18 की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। न्यूज़ 18 ने सबसे पहले आपको बताया था कि शांता कुमार कांगड़ा से चुनाव नहीं लड़ेंगी, जिसकी पुष्टि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने की। अब उम्मीदवार एक पे बदले जाएंगे या दो पे बदले जाएंगे, अब कांगड़ा का तो फाइनल ही है, क्योंकि शांता ने इनकार कर दिया। तो मान लो कि नया व्यक्ति आएगा, बदले नहीं जाएंगे कह सकते, हमें कह सकते हैं कि वहां नया व्यक्ति आएगा। शांता ने इनकार कर दिया। अब बाकी जगहों पे क्या होता है ये बोर्ड में फाइनल हो पाएगा। और बीजेपी आज अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर सकती है, ऐलान हो सकता है। हरियाणा हिमाचल के प्रत्याशियों का दिल्ली में प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा लगभग पूरी हो गई है। इस खबर पर हम और जानकारी लेंगे। दिल्ली से मेरे सहयोगी पंकज कपाही जुड़े हैं। पंकज, ऐसी खबर सूत्रों के हवाले से कि आज हरियाणा और हिमाचल के बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट आ सकती है, क्या जानकारी है? निश्चित तौर पर, क्योंकि कल मैराथन बैठक जो है वो बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड में चली थी, जिसमें हरियाणा हिमाचल प्रदेश के दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री समेत तमाम सीनियर लीडरशिप मौजूद रहे। कई सारे नामों को लेकर चर्चा हुई और जो मेरी सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं उसमें सबसे अहम ये है कि हिमाचल प्रदेश के दो मौजूदा सांसद शांता कुमार और इसके साथ साथ शिमला के जो सांसद हैं उनकी टिकट जो है वो कटनी तय है। उनकी जगह दो जो है नए चेहरों को पार्टी जो है वो मौका देगी। अनुराग ठाकुर अपनी सीट बचाने में कायम है। अनुराग ठाकुर पर पार्टी ने भरोसा जाहिर किया है। उनको टिकट जड़ी है वो एक बार फिर से हमीरपुर से मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा मंडी से रामस्वरूप शर्मा को फिर पार्टी जो है भरोसा जाहिर कर रही है और उनको भी दोबारा जो है वो पार्टी मौका देते हुए नजर आएगी। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। औपचारिक ऐलान जो है वो होना बाकी है। किसी भी समय हिमाचल प्रदेश हरियाणा की जो है वो बीजेपी लिस्ट जारी कर सकती है, क्योंकि उम्मीदवार फाइनल हो चुके हैं। उम्मीदवारों का नाम जो है वो कल मैराथन बैठकों के बाद फाइनल हुआ था। बाकायदा तौर पर 2-3 सर्वे जो है वो बीजेपी की तरफ से करवाए गए थे, आरएसएस की तरफ से करवाए गए थे। परफॉर्मेंस चारों बीजेपी के हिमाचल प्रदेश के सांसदों की देखी गई थी और उसके बाद ही जो जानकारी मिल रही है कि दो मौजूदा सांसद जो है उनकी टिकट कटना तय मानी गई है। शांता कुमार का ऑफिशियली जो सतपाल सत्ती हैं उन्होंने अनाउंस कर दिया। शांता कुमार ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया और शिमला की बिल्कुल। लेकिन पंकज ये भी जानना चाहेंगे, जो आप बता रहे हैं कि शिमला से कोई नया चेहरा चुनाव मैदान में हो सकता है, हालांकि तस्वीर दोपहर तक साफ भी हो जाएगी।
आपसे जानना चाहते हैं कौन कौन से नाम यहां रेस में हैं, क्योंकि पहले से अटकलें लग रही, कोई महिला चेहरा हो सकता है यहां से, क्योंकि महिलाओं को तवज्जो देने की बात बीजेपी करती है, तो ऐसे में यहां से किसी को चुनाव मैदान में भी उतारा जा सकता है, क्या जानकारी है? निश्चित तौर पर महिला, क्योंकि अगर देखा जाए चारों सांसद जो हैं 2014 में पुरुष आए थे, तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को तवज्जो दी जाए। प्रधानमंत्री मोदी भी कहते रहे हैं कि महिलाओं को आगे किया जाना चाहिए, तो एक नाम जो है वो महिला का है और दूसरा नाम हिमाचल प्रदेश की सरकार में जो विधायक हैं उनका नाम जो है वो लिस्ट में डाला गया। हालांकि जब ऐलान होगा तो तस्वीर साफ होगी कि शिमला में किसको मौका दिया जाएगा। और इसके साथ साथ हरियाणा का जिक्र भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हरियाणा में योगेश्वर दत्त, पार्टी आलाकमान चाहती है कि योगेश्वर दत्त को सोनीपत या फिर रोहतक से जगह दी जाए, तो उसको लेकर भी तमाम कशमकश लगातार कल बैठक में जारी रही थी और आज हिमाचल प्रदेश हरियाणा की लिस्ट जारी हो सकती है। हालांकि एक अंदाजा ये भी है कि क्योंकि 7वें चरण में दोनों प्रदेशों में चुनाव होने हैं, तो ऐसे में क्या अभी बीजेपी आज हिमाचल प्रदेश, हरियाणा प्रदेश जो तमाम लगातार मैराथन बैठकें चली थी, उसके बाद हिमाचल प्रदेश की लिस्ट जारी होगी, क्योंकि 1:30 बजे के करीब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो दिल्ली से शिमला के लिए रवाना हो जाएंगे। 24 और 26 में प्रदेश भर में जनसभाएं की जाएंगी, लोगों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। पंकज आपको माफ कीजिएगा, मैं आपको रोकना चाहती हूँ, सवाल हरियाणा से जुड़ा हुआ ही है। हरियाणा में बीजेपी को लेकर, उम्मीदवारी को लेकर तमाम अटकलें हैं, बाजार गरमाया हुआ है और तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि कई बड़े चेहरे बाहर से बीजेपी ला सकती है, उन पर दांव लगा सकती है। और कौन से चेहरे योगेश्वर दत्त के अलावा और कौन से चेहरे हैं जिन पर विचार विमर्श बीजेपी के अंदर खाते चल रहा है? देखिए, क्योंकि इस बार 2014 के मुकाबले 2019 में तस्वीर बदली है। 2014 की बात की जाए तो 10 साल बाद बीजेपी की वापसी हुई थी, मोदी मैजिक जो है वो चला था। लेकिन 2019 अब चुनाव आने वाले हैं, तो पार्टी ने सर्वे करवाए हैं, पार्टी ने परफॉर्मेंस देखी है और इसीलिए कई सारे सांसदों की टिकट जो है हर प्रदेश में काटी जा रही है। हिमाचल प्रदेश में 2 सांसदों की टिकट कटी, इसी तरह से हरियाणा में भी कुछ सांसद जो हैं उनकी टिकट कटेगी। जब लिस्ट जारी होगी तो कुरुक्षेत्र की तस्वीर साफ नजर आएगी, राजकुमार सैनी की टिकट कटेगी, करनाल की तस्वीर नजर आएगी, करनाल से जो मौजूदा सांसद हैं अश्विनी चोपड़ा, उनकी टिकट कटेगी। और बड़े चेहरे, पार्टी चाहती है कि हरियाणा प्रदेश में बड़े चेहरे हों, लोगों को साथ जोड़ा जाए, इसीलिए योगेश्वर दत्त जो ओलंपियन है, हरियाणा को रिप्रेजेंट करते हैं, देश को दुनिया में रिप्रेजेंट किया है, मेडल कई सारे जीते हैं, तो योगेश्वर दत्त पर पार्टी जो है वो रोहतक या सोनीपत से दाव खेल सकती है। इसके अलावा मेनका गांधी ऐसा चेहरा है जो यूपी से चुनाव लड़ती रही हैं, लेकिन इस बार वो करनाल से चुनाव लड़ना चाहती हैं। तो ऐसे में क्या करनाल से मेनका गांधी को मौका दिया जाएगा, ये भी इसके लिए इंतजार भी करेंगे। तमाम चोटकलें हैं जो नाम रेस में चल रहे हैं, उन पर हम आगे भी बात करेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए। हरियाणा हिमाचल की सीटों पर आज बीजेपी उम्मीदवारों के नाम घोषित कर सकती है, दोपहर तक का वक्त बताया जा रहा है। ऐसे सूत्रों के हवाले से जानकारियां मिल रही हैं कि आज बीजेपी की तरफ से नामों की घोषणा की जा सकती है। वहीं हिमाचल की 4 लोकसभा सीटों पर दोबारा से चुनाव जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। आज से बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाकर चुनाव प्रचार करेंगे। शुक्रवार को शिमला शहरी बीजेपी मंडल के त्रिदेव सम्मेलन में इस पर रणनीति बनाई गई, जिसमें बूथ पालक, बूथ अध्यक्ष, बीजेपी बूथ लेवल पोलिंग एजेंट मौजूद रहे। बैठक के बाद फैसला लिया गया कि बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाकर सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। हर घर जो प्रचार होना है, झंडा लेकर के जाएंगे। हमारा पार्टी का कार्यकर्ता हमारा जो है वो बेनिफिशियरीज एक लिस्ट है, जिनको कोई ना कोई केंद्रीय सरकार से, प्रदेश सरकार से बेनिफिट्स जो है वो मिले हैं, ऐसी लिस्टें हैं, उनके घरों में भी जाएंगे। हमारे प्राइमरी मेंबर्स जो हैं, जो ऑनलाइन भी बने थे और डायरेक्ट जो है वो पर्ची पर भी बने थे, उन सबके घरों में भी जाएंगे, झंडा भी लगाएंगे, उनको माननीय मोदी जी का पत्र भी देंगे और साथ ही साथ जो है वो एक फोल्डर जो हमारी उपलब्धियों का।
उधर कांग्रेस ने भी लोकसभा चुनाव को देखते हुए अपने नाराज कार्यकर्ताओं की घर वापसी शुरू कर दी है। ठियोग से अतुल शर्मा और आनी विधानसभा क्षेत्र से युपेंद्र मिश्रा का पार्टी से निष्कासन खत्म कर उन्हें वापस बुला लिया गया है। दोनों नेता अपने समर्थकों के साथ पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने उनका स्वागत किया। आपको बता दें, अब तक 35 कांग्रेस कार्यकर्ताओं की घर वापसी हो चुकी है, जबकि चुनाव लड़ चुके कुछ बागी नेताओं को भी घर वापसी का इंतजार है। हमने लगभग जितने हमारे पार्टी के महत्वपूर्ण लोग थे, जिन्हें किसी कारण पिछले चुनाव में निष्कासित किया गया था, वो सब लोगों की लगभग वापसी हो गई है। कुछ लोग बचे हैं जिन्होंने अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव जो है लड़ा था, उनके नामों पे विचार हो रहा है और हम जो है गुण दोष के आधार पर उनके बारे में भी। आजाद भारत के पहले मतदाता मास्टर श्याम शरण नेगी को स्वीप कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। 102 साल के श्याम शरण नेगी वोटर्स को वोट देने के लिए जागरूक करेंगे। पानी की तरह अविरल, समय से सतत, हर कठिनाई को पार कर आगे बढ़ने का जज्बा, लोकतंत्र में अटूट विश्वास, कुछ ऐसे हैं 102 साल के श्याम शरण नेगी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के पहले मतदाता, भारत के लोकतंत्र के आगाज में सबसे पहले आहुति डालने वाले, यानी अक्टूबर 1951 में आम चुनाव में सबसे पहले मतदान करने वाले किन्नौर के कल्पा के मास्टर श्याम शरण नेगी। तब से लेकर अब तक हर चुनाव में ये वोट जरूर डालते हैं, चाहे मौसम खराब हो या सेहत नासाज हो। मास्टर श्याम शरण नेगी वोट डालने पोलिंग बूथ तक जरूर जाते हैं। आज के मतदाताओं के लिए ये मिसाल बन चुके हैं। लोकतंत्र की मजबूती के लिए हर मतदाता को घर से बाहर निकलकर मतदान जरूर करना चाहिए। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए इनको स्वीप कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और जागरूकता के रूप में मैं आज श्री श्याम शरण नेगी से मिला। वो भारत के पहले मतदाता हैं और पहले मतदाता होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि उनको हम अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाए, लोग उनसे प्रेरित हो। उन्होंने 1952 से लेकर आज तक हर लोकसभा इलेक्शन में अपना मत दिया है। लोगों को उनसे सीख लेनी चाहिए और वो खुद श्री श्याम शरण नेगी जी इस पे फक्र महसूस करते हैं कि भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र है जो विश्व का, उसके एक अभिन्न अंग है और अपने मतदान का प्रयोग करते हैं। 102 साल की उम्र में भी मास्टर श्याम शरण नेगी वोट डालेंगे। 19 मई को वोटिंग के दिन कल्पा पोलिंग स्टेशन को मॉडर्न पोलिंग स्टेशन बनाया जाएगा और प्रथम वोटर का स्वागत रेड कारपेट बिछाकर किया जाएगा। प्रथम वोटर को प्रशासन की ओर से पोलिंग बूथ पर लाने और ले जाने के लिए विशेष प्रबंध भी किया जाएगा और जिला प्रशासन की ओर से इन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। श्याम शरण नेगी आज के मतदाताओं के लिए एक बड़ी मिसाल हैं और इनका यही कहना है कि लोकतंत्र की असली ताकत आम आदमी के वोट के अधिकार में है। किन्नौर से अरुण नेगी, न्यूज़ 18 हिमाचल।